गुड मॉर्निंग पीपल। सो ये कुछ सुबह के 7 बजे का व्यू है हमारे रूम से। आज हम सुबह जल्दी रेडी हो गए थे क्योंकि 8:30 को हमारा फेरी था रॉस आइलैंड के लिए। सो आदि रन को भी रेडी करके उसका ब्रेकफास्ट करवा दिया था। घर से मैंने ये रेडी टू ईट सीरियल प्रिपेयर किया था, रेडी टू ईट उपमा, और ये राइस और दाल का एक मिक्सचर मैंने बनाया था। फिर गुड़ और ये घी में थोड़ा नागली रोस्ट करके लिया था। सो जो सैरलेक्स था उसमें उपमा, ओट्स और पोहा और नट्स का पाउडर डाल के ये किया था। तो जो गर्म पानी में भी अगर ऐड करो तो भी रेडी हो जाता है और बच्चों को खिला सकते हैं। और उसके बाद हम हमारे जेटी में पहुंच गए और कुछ आधा घंटे का वेटिंग पीरियड था। उसके बाद हमें रॉस आइलैंड लेके जा रहे थे। 15 से 20 मिनट लगता है आइलैंड पहुंचने के लिए। और वहाँ पहुंचने के बाद बहुत सारे वहाँ पे डीर थे और कुछ बड़े बड़े थे जिनको सींग वगैरह थे। वो देख के मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा उनके पास नहीं गई। और फिर हमने भी ये बैटरी वाली जो गाड़ी है वो बुक कर ली थी, क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत ऐसे ऊपर की तरफ था, ऐसे बहुत चढ़ने जैसा था और धूप भी था। तो इसी में हम बैठ के निकले। और ये जो हमारा गाइड था वो हमको बता रहा था कि ब्रिटिश का यहाँ पे क्या क्या है। प्रिंटिंग प्रेस था, फिर उनका क्लब था, बेकरी थी। मतलब उस टाइम पे भी ब्रिटिश लोगों ने अपनी सुख सुविधा सारी इस आइलैंड पे कर रखी थी। ये उनका एक छोटा मिनी टाउनशिप था। फिर यहाँ से पहुँचने के बाद हमको बहुत सारे स्टेप्स थे जिनको उतर के एक लाइट हाउस तक जाना था। तो शुरुआत में जोश जोश में हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चले। फिर जब वापस आने की बारी आई तो पूरी एनर्जी डाउन हो गई थी। और ये लाइट हाउस पहुँचने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो क्लाइमेट था बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा धूप वगैरह भी ज़्यादा लग नहीं रही थी। तो हमको जो टाइम दिया था उससे पहले ही हमने रॉस आइलैंड पूरा घूम के हम वापस आ गए, क्योंकि बोट आ गई थी हमारी जेटी के यहाँ पे। उसके बाद हमने अंडमान में जितने म्यूज़ियम थे वो आज पूरे कवर कर लिए। अभी फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं था तो हमने नहीं लिया। और फिर ये म्यूज़ियम सेल्यूलर जेल का है, वहाँ पे हम लोग लंच के बाद चले गए घूमने। फिर हमने गाइड भी बुक कर लिया था यहाँ पे, जो सारी डिटेल्स बता रहा था जेल के बारे में। और कितने यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया गया, ताकि वो जो देशभक्ति की चीज़ें भूल सके, इसके लिए उनको बहुत तकलीफ़ दिया गया। और ये जो पीपल का पेड़ है, जब से जेल बनाया गया तब से यहीं पे है। और ये रूम था जहाँ पे अगर कोई भी कैदी काम नहीं करता था तो उसको ऐसे सज़ा वगैरह देते थे और इससे अनलिमिटेड काम करवाते थे। और वैसे ही मैंने आज आदिरन और उसके पापा को जेल में डाल दिया, क्योंकि इन दोनों ने मेरी बिल्कुल भी एक भी अच्छी फ़ोटो नहीं क्लिक करी। यहाँ पे जो एक सेल है उसके 2 सेल छोड़ के वीर सावरकर जी की सेल थी, जिसमें वो 2 से ज़्यादा साल वहीं पे रहे। और वो सेल के सामने ही फांसी घर भी था, इसीलिए उनको उसी सेल में काफ़ी टाइम तक रखा था, क्योंकि किसी भी कैदी को एक सेल में काफ़ी टाइम तक नहीं रखते थे। ऐसा हमें टूर गाइड ने कहा था, ताकि उनका जो मेंटली जो थॉट्स है वो बदल सके। और फिर उसके बाद हम घर चले गए, क्योंकि आदिरन भी थक गया था और वो थोड़ा चिड़चिड़ भी करने लग गया था। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।